अरे कौन सा चश्मा आपके पास है कि सौर समाज का युवा 22 साल में बूढ़ा हो जा रहा है और दलित और ओबीसी का लड़का 28 साल तक जवान है? कौन सा चश्मा है आपके पास? सर्वेश पांडे जी, आप पूछते हैं कि कौन सा चश्मा है सरकार के पास जिसमें स्वर्ण समाज का लड़का 22 साल में बूढ़ा दिखता है और ओबीसी एससी एसटी का लड़का 28 में जवान। तो पहले ये समझ लीजिए, बुढ़ापा या जवानी चश्मे से नहीं हालत से आती है। जिस समाज के पास जमीन थी, शिक्षा थी, सत्ता था, समान था, वो मेहनत को संघर्ष नहीं मानता। और जिस समाज के पास न जमीन, न शिक्षा, न सत्ता, न समान था, उसकी जवानी बचपन में ही खत्म हो जाती है। भारत की शिक्षा, चिकित्सा, सेना और पुलिस, इन सब चीजों में तो किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। आप कहते हैं आरक्षण शिक्षा, चिकित्सा और सेना में नहीं होना चाहिए, लेकिन सवाल ये है, जब 5000 सालों तक इन क्षेत्रों में सिर्फ आपके बाप दादाओं का आरक्षण था, तब आपको योग्यता याद क्यों नहीं आई? मेरा सीधा सवाल है, आपके बाप दादा 5000 साल तक मंदिर, शिक्षा, ज्ञान, सत्ता, संसाधन सब पर आरक्षण लेके जिए, तब कौन सी मेरिट थी? आज 75 साल से संवैधानिक आरक्षण से आपको इतनी जलन क्यों हो रही है? आप सरकार ने आरक्षण दिया, आरक्षण किस लिए दिया गया था पता है किसी को? आरक्षण दिया गया था कि जो समाज के लोग पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, निचले पायदान पर है, उनका सामाजिक और आर्थिक उद्धार हो, उनका उत्थान हो, उनका विकास हो, वो भी सामाजिक और आर्थिक रूप से आगे बढ़ सके। आप कहते हैं कि आरक्षण इसलिए था कि दबे कुचले लोग ऊपर आए। बिल्कुल सही कहा, लेकिन सच्चाई यह है कि ऊपर बैठा समाज आज भी नीचे वालों को ऊपर आने नहीं देना चाहता। अगर एससी एसटी ओबीसी आज भी संघर्ष कर रहे हैं तो उसकी वजह आरक्षण नहीं बल्कि भेदभाव, जातिवाद, सिस्टम में बैठे मनवादी सोच वाले लोग हैं। ये सरकार सिर्फ हमको जातियों में लड़ा रही है, ये सरकार का सिर्फ काम है, ये किसी और का काम नहीं है। आप कहते हैं सरकार हमें लड़ा रही है। हाँ, सरकार लड़ाती है, लेकिन लड़ाई आरक्षण बनाम मेरिट की नहीं, लड़ाई है सदियों की खुली छूट बनाम समान अधिकार की। अगर आज किसी को दिक्कत है तो वह आरक्षण से नहीं बल्कि इस बात से है कि अब दबा हुआ समाज सवाल पूछने लगा है। निष्कर्ष साफ है, आरक्षण कोई भीख नहीं, ये ऐतिहासिक अन्याय का संवैधानिक इलाज है और जब तक जाति रहेगी तब तक आरक्षण भी रहेगा। जय भीम। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो।